Hello students, welcome once again in my YouTube channel whose name is Chemistry with Manish Soni। पिछली क्लास में मैंने आपको एकक कोशिकाओं के लिए भुजा लंबाई a व अवयवी कण की त्रिज्या r के मध्य संबंध ज्ञात करना बता दिया था और SCC के लिए संबंध आया था a बराबर 2r, BCC के लिए आया था √3a बराबर 4r और FCC के लिए आया था √2a बराबर 4r। आज की इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं संकुलन दक्षता क्या होती है और संकुलन दक्षता किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। तो सबसे पहली बात, संकुलन दक्षता को इंग्लिश में पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं, इसलिए इसको पीई के द्वारा हम डिनोट करेंगे। संकुलन दक्षता क्या होती है सुनिएगा। मान लिया हमारे पास में कोई एक एकक कोशिका है, उस एकक कोशिका का जो कुल आयतन है, उस कुल आयतन का कितना भाग उस एकक कोशिका में उपस्थित अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया है, उस भाग को, आयतन के उस भाग को हम क्या कहते हैं, संकुलन दक्षता कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा हमारे पास एक पानी की बोतल है 1 लीटर की, ठीक है, और उसमें हमने आधा लीटर पानी भर दिया, तो बताइएगा पानी ने उस बोतल का कितना आयतन घेर रखा है। तो पानी ने उस बोतल का कितना आयतन घेर रखा है, 50%। यानी अगर 1 लीटर की बोतल में आधा लीटर पानी भरा हुआ है, इसका मतलब उस बोतल की उस कंडीशन में संकुलन दक्षता कितनी है, 50%। ठीक है, तो संकुलन दक्षता का मतलब क्या होता है आपके समझ में आ गया होगा। किसी एकक कोशिका के कुल आयतन का वह भाग जो उस एकक कोशिका में उपस्थित अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया हो, उसे हम क्या कहते हैं, संकुलन दक्षता। परिभाषा आप पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन पे। किसी एकक कोशिका का वह आयतन जो उस एकक कोशिका में उपस्थित अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया हो, उसे संकुलन दक्षता कहते हैं। देखिएगा, संकुलन दक्षता को निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात करते हैं। देखिएगा, पीई बराबर क्या होगा, अवयवी कणों का आयतन बटा एकक कोशिका का कुल आयतन गुणा 100। अवयवी कणों का कुल आयतन, अवयवी कण कौन से, जैसे एससीसी है, एससीसी में अवयवी कण कितने होते हैं, एक होता है। बीसीसी में कितने होते हैं, 2 होते हैं। एफसीसी में कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो वो जो अवयवी कण है ना, उनका कुल आयतन बटा एकक कोशिका का कुल आयतन गुणा 100। तो ये फॉर्मूला है पी ज्ञात करने का। अब बात करते हैं, देखिएगा अवयवी कणों का कुल आयतन कितना होगा। एक अवयवी कण का आयतन होता है 4/3 πr³। हम अवयवी कण को गोलाकार मान के चलते हैं और गोले की त्रिज्या मैंने मान ली r, तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 πr³ होता है। तो एक अवयवी कण का जो आयतन होगा वो कितना होगा, 4/3 πr³। तो बताओ हमारे पास अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, z होती है। तो हम एक अवयवी कण का आयतन 4/3 πr³ है, तो बताओ z अवयवी कणों का आयतन कितना हो जाएगा, z गुणा 4/3 πr³। और एकक कोशिका का आयतन कितना होगा, एकक कोशिका घनीय प्रकार के लेके चलते हैं अपन, और घन की भुजा मैंने बताई थी स्मॉल a, तो बताओ भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, यानी a गुणा a गुणा a, इसका मतलब क्या हो गया, a³। तो बताओ पीई बराबर क्या आएगा, z गुणा 4/3 πr³ बटा a³ गुणा 100। तो इस सूत्र का उपयोग करके आप एससीसी, बीसीसी और एफसीसी की क्या ज्ञात करोगे, संकुलन दक्षता ज्ञात करोगे। कैसे करोगे, देखो किसी भी एकक कोशिका की संकुलन दक्षता ज्ञात करने के लिए आपको z का मान पता होना चाहिए, और z का मान क्या होता है, 1 2 का 4, एससीसी के लिए 1, बीसीसी के लिए 2 और एफसीसी के लिए कितना होता है, 4 होता है। फिर 4/3 πr³ लिख दोगे, a की जगह आपको a का मान रखना पड़ेगा, और a का मान रखने के लिए आपको a व r के मध्य जो संबंध होता है वो आपको मैंने जो बताया था उसको आपको याद रखना है या उसको फाइंड आउट करके एग्जाम में शो करना है। वो डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, जहां r क्या है अवयवी कण की त्रिज्या और a क्या है भुजा लंबाई। अब अपन ज्ञात करेंगे संकुलन दक्षताओं के मान। तो एससीसी की संकुलन दक्षता, तो देखो एससीसी के लिए z का मान कितना होता है, 1 होता है। a बराबर क्या होता है, 2r होता है। a और r के बीच संबंध बताया था मैंने लास्ट क्लास में आपको, a बराबर 2r और z कितना होता है, 1 होता है। और p का सूत्र क्या होता है, अभी बताए, p बराबर होता है z गुणा 4/3 πr³ बटा a³ गुणा 100।
चलिएगा। जेड का मान कितना रख दिया सर, जेड का मान तो 1 रखेंगे। 4/3 पाई आर क्यूब की जगह 4/3 पाई आर क्यूब ही आ जाएगा वापस, गुणा 100 ए बराबर क्या होता है 2r। तो बताओ ए की जगह मैंने क्या लिखा 2r, 2r का क्यूब हो जाएगा और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 52.4%। तो याद रखिएगा एससीसी की संकुलन दक्षता कितनी होती है 52.4। ये डाटा आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, आप एग्जाम के अंदर ये कैलकुलेशन आपको करके नहीं बतानी है, डायरेक्ट आप याद करेंगे इसको। 52.4%। चलिएगा अब हम बात करेंगे बीसीसी की संकुलन दक्षता। देखिएगा बीसीसी के लिए हम जानते हैं जेड का मान कितना होता है 2 और √3a बराबर क्या होता है 4r। तो बताओ a बराबर क्या होगा 4r/√3। चलिएगा पीई का मान निकालना है, तो पीई का सूत्र ये होता है, आपको बता दिया। जेड का मान कितना रख दिया 2 रख दिया। 4/3 पाई आर क्यूब की जगह 4/3 पाई आर क्यूब भी आ जाएगा, उसको छेड़ना ही नहीं है। और ए का जो मान रखा वो कितना रखा 4r/√3 और फिर उसका क्यूब कर दिया और क्यूब करके गुणा 100 कर दिया, तो पी का मान कितना आएगा 68% आएगा। तो आपको याद रखना है बीसीसी की संकुलन दक्षता कितनी होती है 68% होती है। अब हम बात करेंगे एफसीसी के लिए। एफसीसी के लिए बताओ जेड का मान कितना होता है 4, √2a बराबर क्या होता है 4r। तो a बराबर क्या हो जाएगा 4r/√2 हो जाएगा। चलिएगा तो पीई का मान हमें फाइंड आउट करना है, तो जेड का मान कितना रखोगे, जेड का मान 4 रख दिया। 4/3 पाई आर क्यूब को छेड़ना नहीं है और ए की जगह आपको क्या रखना है, ए बराबर क्या बताया मैंने आपको, ए बराबर बताया 4r/√2। तो 4r/√2 रख के उसको क्यूब कर दिया और गुणा 100 करोगे तो आएगा मान 74%। तो बताओ एससीसी के लिए संकुलन दक्षता कितनी 52.4। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। बीसीसी के लिए 68 और एफसीसी के लिए 74%। अब देखो संकुलन दक्षता का मतलब होता है किसी एकक कोशिका का वह आयतन जो अवयवी कणों के द्वारा घेरा जा चुका हो। इसका मतलब बाकी का जो स्थान बचेगा वो क्या कहलाएगा, रिक्त स्थान बचेगा। जैसे एससीसी की संकुलन दक्षता आई थी 52.4%, तो इसका मतलब ये है कि एससीसी का 52.4% भाग है ना, एससीसी की संकुलन दक्षता कितनी आई 52.4। इसका मतलब ये है कि 52.4% भाग अवयवी कणों के द्वारा घेरा जा चुका है। तो बताओ खाली स्थान पूछ ले तो कितना बताओगे, 100 में से घटाओगे कितना 52.4, तो बताओ कितना स्थान शेष बचा 47.6, यानी 47.6% भाग खाली रहेगा और कितना प्रतिशत भाग भरा हुआ रहेगा 52.4। बीसीसी में बताओ संकुलन दक्षता कितनी आई बीसीसी की 68%। तो 100 में से घटाओ इसको, यानी 68% भाग तो भरा हुआ है, तो 100 में से 68 घटाओ तो बताओ कितना प्रतिशत भाग खाली रहेगा 32। और उसी प्रकार एफसीसी का कितना प्रतिशत भाग खाली रहेगा 74% आई, तो 26% भाग क्या रह जाएगा खाली रह जाएगा। अब देखो एक इसकी समरी बना दी है मैंने, ये टेबल आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, डायरेक्ट याद होनी चाहिए क्योंकि परीक्षा में कभी कभी ये टेबल से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखो एससीसी के लिए, बीसीसी के लिए और एफसीसी के लिए जेड का मान तो मैंने आपको पिछली क्लास में बता ही दिया था 1 2 का 4। ए और आर में संबंध बता दिया, ए बराबर 2r, √3a बराबर 4r, √2a बराबर 4r। और पीई बता दी मैंने, सॉरी यहाँ पे 54 नहीं है, इसको सही कर लीजिएगा आप, 52.4 है, गलती से लिखा गया। पीई बराबर 52.4%। एससीसी के लिए, बीसीसी के लिए कितना 68% और एफसीसी के लिए कितना 74%। इसको आप सही कर लीजिएगा, ये यहाँ पे 54 गलती से लिखा गया, ये कितना है 52.4%। तो वीडियो आज का हुआ पूरा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। धन्यवाद।